हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक माई सेल्फ लोकेश मीना, यूर इलेक्ट्रिकल फैकल्टी। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी स्कोर वाली जो सीरीज चल रही है उसमें मैं 19 क्वेश्चंस ले चुका हूं। एंड आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर जिन्होंने प्रीवियस के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं, एक बार जाके उनको जरूर वॉच करें। एंड दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये एक दिन पहले जैनिक लाइव ऐप पे अपलोड हो जाते हैं, तो आपको वहां पे जाके टेस्ट जरूर देना है। एंड टेस्ट देने के बाद वहां पे आपको आपकी रैंक पता चलेगी। एंड रैंक से क्या हो जाएगा, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि गेट 2021 का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम पे आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास कि हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाना है। ओके, एंड आपने भी कुछ सिलेक्ट कर रखे होंगे, आपका भी वीकनेस एरिया कौन सा है, आपने वो सारी चीजें सिलेक्ट कर रखी होगी और मैं मानता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जिन बच्चों ने जेनिक लाइव ऐप पे जाके टेस्ट दिया था तो उनको तो आंसर आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं दिया था वो सबसे पहले 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करे एंड उसके बाद सोल्व करे, उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। ओके, तो मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो, सप्लाई वोल्टेज इज 10 sin 1000 t। ओके, एसी है आपके पास। ओके, द पीक वैल्यू आपसे पीक वैल्यू पूछ रहा है बेटा, ये चीज याद रखना, पीक वैल्यू पूछ रहा है। पीक वैल्यू ऑफ द स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द 1 ohm रजिस्टर इन द एम्पियर। ओके, आपको पीक वैल्यू पूछा है, आरएमएस नहीं पूछा है। आरएमएस पूछता तो भी आप निकाल लेते, आई आर एम एस इक्वल टू आई एम बाई रूट ऑफ 2। ओके, बट आपसे पूछा क्या है, पीक वैल्यू पूछा है। ओके, मतलब मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम करंट का वैल्यू पूछा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो, आपके पास ये सर्किट दिख रहा है, ब्रिज सा आपको सर्किट दिख रहा है, यहां पे एसी सप्लाई है, यहां पे देखो, यहां पे आपके पास कैपेसिटर है, यहां पे इंडक्टर है, यहां पे कैपेसिटर है एंड यहां पे इंडक्टर है। और आपसे पूछा है कि इस ब्रांच के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, आई ऑफ टी। अब ये कैसे फाइंड आउट करोगे। कहीं बच्चे सोचेंगे कि इसको ब्रिज इक्विवेलेंट सर्किट लगा ले, ये सारी चीजें कर ले, क्योंकि इस क्वेश्चंस में क्या होता ना, मैं अगर इसमें अपना क्वेश्चन भी अगर फ्रेम करना चाहता ना तो इस क्वेश्चन में ओनली वैल्यू चेंज कर सकता था। ओके, लेकिन आपको भी पता है कि गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े आपका आईक्यू लेवल भी चेक करते हैं कि गेट का क्वेश्चन ही कुछ ऐसा होता है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है। देखना अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना मजा आएगा। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको चेक करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको चेक करना है कैसे, जैसे कि आपके पास एल एंड यहां पे ये सी, ये दोनों किसमें है, आपके पास पैरेलल के अंदर है। ओके, ये दोनों पैरेलल में, तो यहां पे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी। ओके, 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी, मतलब यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एल का वैल्यू कितना है आपके पास, 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मिली हेनरी। ओके, इंटू 250 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ओके, तो देखो 250 इंटू 4 मतलब 1000 से क्या कट हो जाएगा आपके पास, 10 रेज टू माइनस 3 एंड 10 रेज टू माइनस 6 का कितना हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन 10 रेज टू माइनस 3, मतलब 1000 रेडियन पर सेकेंड। ओके, 1000 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ चुका है। अब देखो, यहां पे भी आपके पास इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है, तो यहां पे भी आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप फाइंड आउट करोगे तो यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी। ओके, 1 अपॉन रूट ऑफ एलसी, तो मतलब आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। देखो, एल का वैल्यू कितना है आपके पास, 500 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 एंड कैपेसिटर का वैल्यू कितना है आपके पास, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ओके, सोल्व कर लो इसको, देखो 1000 हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा एंड इसके बाद 10 रेज टू माइनस 3, मतलब ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 1000 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब देखो आपके पास ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1000, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1000, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है।
मतलब सिस्टम आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर है, आपकी तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है। तो आपको भी पता है कि सीरीज के अंदर अगर आरएलसी सर्किट होता है, सीरीज के अंदर अगर आरएलसी सर्किट होता है तो आप एलएनसी को क्या कर देते हो, शॉर्ट सर्किट कर देते हो। ओके, लेकिन अगर वही कंडीशन आपका सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होता है और वो पैरेलल में होता है, ध्यान से सुनना, अगर रेजोनेंस कंडीशन में आपका सर्किट होता है और आरएलसी आपके पैरेलल में होते हैं, तो आपको भी पता है एल और सी को क्या कर देते हो, आप ओपन सर्किट कर देते हो। समझ में आया? सीरीज में होता है तो एल और सी को क्या कर देते हो, शॉर्ट सर्किट कर देते हो। बट अगर पैरेलल में होता है तो उसको क्या करते हो, आप ओपन सर्किट कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? ओके, अगर जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल गया, वो कहीं बच्चों को नहीं पता होगा कि ऐसा ओपन सर्किट कर देते हैं या शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन आपका कितना सिंपल है। देखो अब देखो, आपके पास ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाले, मतलब ये भी आपके पास ओपन सर्किट हो गया। ओके, एंड ये भी आपके पास, ये आपके पास ओपन सर्किट, ये भी आपके पास ओपन सर्किट। अब तो आपका सिंपल सा सर्किट बन चुका है ना, सिंपल सा सर्किट बन चुका है। देखो यहां से 4 ओम एंड 4 ओम, यहां से 1 ओम, यहां से 5 ओम एंड यहां से पूरा का पूरा जितना करंट जाएगा उतना करंट वापस भी आएगा, जितना करंट निकलेगा उतना भी वापस आएगा। मतलब क्लोज सर्किट पाथ आपका कंप्लीट हो रहा है। देखो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से। ओके, ये तो ओपन सर्किट हो गया ना, तो मैं इसको तो रिमूव कर सकता हूं। देखो अब ये ओपन सर्किट हो गया, ये देखो ये ओपन सर्किट हो गया ना, तो मैं इस पार्ट को क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। ओके, ओपन सर्किट हो चुका है, ये भी ओपन सर्किट हो चुका है, ये भी ओपन सर्किट, तो ये भी रिमूव हो चुका है आपके पास। अब सर्किट आपका कैसा बच रहा है? देखो सर्किट आपका तो यही बच रहा है ना, सर्किट आपका तो यही रहा पूरा का पूरा। तो इसके अंदर यहां पे जितनी करंट होगी उतनी यहां पे होगी, उतनी यहां पे होगी, मतलब पूरा क्लोज पाथ आपका बन रहा है ना। तो करंट आप निकाल नहीं सकते हो क्या? तो करंट इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू V डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ओके, तो आप देखो कि आपके पास वोल्टेज कितना है, 10 साइन ऑफ 1000 t डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम, मतलब कितना हो गया, 10 ओम। ओके, मतलब कितना हो गया आपके पास, 1 साइन 1000 t। ओके, ये हो गया। अब आपके पास मैक्सिमम करंट की बात कर रहा है, तो ये क्या है आपके पास, मैक्सिमम करंट। तो आपके पास मतलब पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो आपके पास मैक्सिमम करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर। ओके, अगर आरएमएस भी आपसे पूछता तो आरएमएस इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, IM बाई रूट ऑफ 2। ओके, तो IM का वैल्यू 1 बाई रूट ऑफ 2। ओके, एम्पियर। ओके, अगर आपसे आरएमएस पूछता तो 1 बाई रूट 2 आ जाता है, लेकिन आपसे पीक वैल्यू पूछा है तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो 1 एम्पियर हो जाएगा। तो मतलब आपका आंसर कितना हो गया, यहां पे 1 एम्पियर आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखो कि सर्किट कितना सिंपल था, गेट में किस टाइप से, क्योंकि आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि सर्किट आपका रेजोनेंस कंडीशन में है, और रेजोनेंस कंडीशन में है तो आपने देखो इसको रिमूव कर दिया, इसको ओपन सर्किट कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, और आपने इजीली क्या फाइंड आउट कर लिया, आपने करंट फाइंड आउट कर लिया। ओके, लेकिन यहां पे अगर मैं क्वेश्चन फ्रेम करना चाहता तो मैं क्या करता, यहां पे वैल्यू चेंज कर देता, यहां पे वैल्यू चेंज कर देता और उसको रेजोनेंस कंडीशन से बाहर निकाल देता। अगर उसको रेजोनेंस कंडीशन से मैं बाहर निकाल देता तो उसके बाद कैसे सोल्व करते, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट निकालते, इक्विवेलेंट निकालने के बाद ब्रिज को चेक करते कि ये बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में, तो बैलेंस कंडीशन में भी चेक करते। अगर बैलेंस कंडीशन में होता तो आपको भी पता है कि करंट का वैल्यू कितना हो जाता, 0 हो जाता। तो वो सारी चीजें चेक करनी होती, लेकिन गेट इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाता है। ओके, गेट वैसा ही क्वेश्चन बनाता है जिसको आप सोल्व कर पाओ। ओके, वो चेक करता है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है। ओके, तो वो आपका कंसेप्ट एंड आपका आईक्यू लेवल जरूर चेक करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 21 के अंदर, अच्छा सा क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड अच्छे से तैयारी करो। एंड आपका एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए आपके पास बहुत ही कम टाइम है, तो अपना टाइम कहीं पे वेस्ट नहीं करना है। और आपको जितने वीडियोस मेरे आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को जरूर वॉच करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको देखना 60 to 70% यही कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।